दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब केजरीवाल के सारे खेल का पर्दाफाश हो जाएगा। केजरीवाल और उनके नेताओं का काला चिट्ठा महाठग सुकेश धीरे धीरे खोल रहा है। इस बार तो महाठग सुकेश ने केजरीवाल एंड टीम पर सबसे बड़ा आरोप लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने ये कहकर आम आदमी पार्टी में तूफान ला दिया है कि उसने आप संयोजक केजरीवाल को 60 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज भी मौजूद थी। सुकेश के बयान की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि उसके वकील अनंत मलिक ने मीडिया से मुखातिब होने के दौरान की है। बता दें कि इससे पहले भी सुकेश ने आम आदमी पार्टी को चंदे के रूप में करोड़ों रुपए देने की बात कोर्ट में कही थी। वहीं सुकेश के इस बयान के बाद बीजेपी आप पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आप पर हमला बोला है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सुकेश ने महाठग अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी का पर्दाफाश किया। कहते हैं कि उन्होंने एके से मुलाकात की और आपको 60 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में एक 3 सदस्यीय पैनल ने भी पुष्टि की और विशेष जांच की मांग की। क्या केजरीवाल करेंगे भ्रष्टाचारियों का बचाव? उधर उच्च स्तरीय समिति ने सुकेश के इस बयान को दर्ज कर लिया है। अदालत ने सुकेश की पत्नी मारिया पॉल की 26 कारों को जब्त करने की अनुमति दी है। मामले की जांच कर रही ईडी को अदालत ने आगामी 22 दिसंबर को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। इससे पहले 12 दिसंबर को जैकलीन फर्नांडीज की कोर्ट में पेशी हुई थी, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 दिसंबर मुकर्रर की गई थी। अब ऐसे में ये पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वैसे तो गांधी परिवार के चापलूस हैं। गांधी परिवार की वजह से ही वो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने में कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद वो संसद में जहर उगल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिनों संसद में अपनी मर्यादा पार करते हुए ऐसा बयान दिया जिस पर हंगामा मचा हुआ है। राज्यसभा में बीजेपी ने खड़गे से माफी की मांग की। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि खड़गे ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। उनके अभद्र भाषण की घोर निंदा करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये डुप्लीकेट कांग्रेस है, नकली कांग्रेस है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी का कांग्रेस नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो अपने शब्दों पर कायम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दी, लेकिन बीजेपी वालों के घर से आजादी की लड़ाई में एक कुत्ता भी नहीं मरा। खड़गे ने कहा कि हमने देश को आजादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन आपने क्या किया? खड़गे के इस बयान के बाद से बीजेपी लाल है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतना नीचे गिर सकते हैं और इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकते हैं। उन्हें एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हम दुश्मन नहीं, प्रतिद्वंदी हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि खड़गे साहब की पार्टी सबको कुत्ता ही समझती है। मेरे नाना करीब 5 साल तक जेल में रहे और कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने आज तक सबको कुत्ता ही समझा है। वहीं खड़गे के बयान पर कांग्रेस बैकफुट पर गिर गई है, लेकिन खड़गे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सारण में जहरीली शराब पीने से मौत के बाद हाहाकार मचा है। वहीं शराब मामले को लेकर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ जहां विपक्षी दल बीजेपी ने महागठबंधन सरकार को मौत मामले पर घेरा है, वहीं सत्ता पक्ष ने बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने एक के बाद एक करके शराबबंदी खत्म करने का जिक्र कर लिया। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के द्वारा सदन में इसका जिक्र करना और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा भी इस मुद्दे पर बयान देने के पीछे शराबबंदी खत्म करने की बात नहीं बल्कि उससे जुड़े सवालों से विपक्ष को घेरा है। पिछले दिनों जब विधानसभा में बीजेपी ने सरकार को घेरा तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर आप सबों की इच्छा यही है तो सब मिलकर तय कर लीजिए कि शराबबंदी को खत्म करना है। वहीं सीएम ने कड़े शब्दों में कहा है कि शराबबंदी बिहार में बेहद जरूरी है और इसे सफल बनाने की दिशा में लगातार लगा जाएगा। शराबबंदी से मचे घमासान के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि बीजेपी खुलकर ये क्यों नहीं कहती कि बिहार में शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी की कथनी और करने में काफी फर्क है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को बिहार हित से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी शासित जिन राज्यों में शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, उनके लिए बीजेपी के पास क्या जवाब है। बता दें कि बिहार में शराबबंदी को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन नीतीश और तेजस्वी दोनों शराबबंदी खत्म करने को लेकर बीजेपी के पाले में गीत फेंकने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। दोनों के लिए शराब घोटाला गले का फंदा बन सकता है। ईडी ने दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। ईडी ने दिल्ली की अदालत में दाखिल आरोप पत्र में कहा है कि दक्षिण भारत के कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को शराब कारोबार में अनुचित लाभ के लिए 100 करोड़ रुपए की घूस दी। अपने आरोप पत्र में ईडी ने कहा है कि शराब कारोबारी महेंद्रू और आम आदमी पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी विजय नायर ने इस मामले में साजिश रची। महेंद्रू और नायर के साथ ईडी ने तेलंगाना की एमएलसी और सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, आंध्र प्रदेश के ओंगोल से सांसद एम श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंता और शरत रेड्डी का भी नाम इस आरोप पत्र में लिया है। बता दें कि शराब घोटाले में सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया नंबर 1 आरोपी हैं। ईडी ने आरोप पत्र में कहा कि समीर महेंद्रू ने मिलीभगत कर शराब के खुदरा और थोक निर्माता और विक्रेता का गुट बनाया। इस गुट में विजय नायर समेत तमाम लोग शामिल थे। इसके अलावा कंपनी पिरनॉट रिकॉर्ड भी शामिल थे। दक्षिण भारत के इस गुट से मिलकर महेंद्रू और विजय नायर ने रिश्वत की वसूली के लिए साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। ईडी के मुताबिक रिश्वत की 100 करोड़ की रकम समीर महेंद्रू के इंडो स्पिरिट्स के थोक और समीर के इलाकों में खुदरा शराब की बिक्री से हुए मुनाफे से निकाली गई। इस डील में दक्षिण के समूह ने विजय नायर को 100 करोड़ की रिश्वत दी। ईडी ने आरोप पत्र में कहा है कि दक्षिण भारत के समूह से मिली रिश्वत के बदले साझेदारों को इंडो स्पिरिट्स में 65% हिस्सेदारी मिली। इंडो स्पिरिट्स के शेयर्स को झूठे प्रतिनिधित्व और अरुण पिल्ले और प्रेम राहुल के जरिए नियंत्रित किए जाने के सबूत भी ईडी को मिले हैं। ईडी के मुताबिक दिल्ली में कथित शराब घोटाले में सरकारी खजाने को 2873 करोड़ की चपत लगी। वहीं नई शराब नीति को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तैयार किया। इनका मकसद अवैध रूप से धन कमाना था। नई शराब नीति को इस तरह तैयार किया गया कि इसमें कमियां रहे और अवैध गतिविधि की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का खेल पहले ही खत्म हो चुका है। ठाकरे अब इस हालत में पहुंच गए हैं कि उनके पास न पार्टी बची है और न ही सांसद विधायक। अब आखिरी जंग शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच जारी है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को जोर का झटका दिया है। उद्धव ठाकरे को नागपुर विधानसभा परिसर में 30 साल पहले शिवसेना को आवंटित दफ्तर छोड़ना पड़ा है। अब इस दफ्तर को शिंदे गुट को दिया गया है। हालत ये हो गई है कि नागपुर के दौरे पर पहुंचे उद्धव को अपने पुराने दफ्तर में प्रवेश तक का मौका नहीं मिला। उद्धव ठाकरे ने ऐसे में महाविकास अघाड़ी की बैठक नागपुर विधान भवन में कांग्रेस के दफ्तर में की। इस बैठक में उद्धव ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी की गठजोड़ सरकार के खिलाफ विधानमंडल सत्र के दौरान रणनीति तय की। विधान भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फिलहाल के रिकॉर्ड के मुताबिक एकनाथ शिंदे ही आधिकारिक शिवसेना के नेता हैं। इस वजह से शिवसेना को पहले दिए गए दफ्तर पर शिंदे के बाला साहेबाची शिवसेना का दावा सही है। बयान में कहा गया है कि उद्धव बाला साहेब गुट के विधायकों को दफ्तर के लिए बैरक संख्या 5 और 6 में नया दफ्तर दिया गया है। दफ्तर को अपने कब्जे में करने के बाद शिंदे गुट के विधायकों ने शिवसेना के दफ्तर से उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की फोटो हटा दी। उनकी जगह एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दीघे की फोटो लगा दी गई। इस मामले में उद्धव गुट की ओर से कहा गया कि दफ्तर गंवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस गुट के नेता सुनील प्रभु ने कहा कि वो लोगों के मुद्दे उठाने आए हैं, अपना काम वो जारी रखेंगे। प्रभु ने कहा कि वो शिंदे गुट के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहते। उद्धव गुट की तरफ से हालांकि दफ्तर खाली कराने के लिए धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया गया। इस गुट की एमएलसी मनीषा कांडे ने मीडिया से कहा कि शिंदे गुट के कुछ विधायकों ने उनको दफ्तर खाली करने के लिए धमकी दी। वहीं उद्धव ठाकरे को जिस तरह दफ्तर खाली करना पड़ा, ये शिवसेना के उद्धव गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।